पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर सेकंड, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना विश्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में 26 सितंबर 1960 को की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों को आसान शर्तों पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाना है। इसी कारण कुछ लोगों ने इसे सुलभ ऋण खिड़की, सॉफ्ट लोन विंडो कहा है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा किए जाने वाले ऋणों की शर्तें, उद्देश्य तथा लागत विश्व बैंक द्वारा दिए गए ऋणों की तुलना में सरल होते हैं। विकास संघ गरीब देशों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ अल्प विकसित सदस्य राष्ट्रों को परिवहन, विद्युत, संचार, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण हेतु ऋण प्रदान करता है। संघ सदस्य राष्ट्रों को पीने के पानी की पूर्ति, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आवास निर्माण आदि से संबंधित योजनाओं के लिए भी ऋण प्रदान करता है। विश्व बैंक का कोई भी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का सदस्य बन सकता है। वर्तमान में इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 165 है। संघ की प्रबंध व्यवस्था उन्हीं अधिकारियों के हाथ में होती है जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे हम लोग विश्व बैंक के नाम से जानते हैं, का संचालन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की अधिकृत पूंजी 1000 मिलियन डॉलर निश्चित की गई थी। सदस्य देशों के आरंभिक अंशदानों का निर्धारण विश्व बैंक की पूंजी में अंशदानों के आधार पर किया गया है। अतिरिक्त कोषों की प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ सदस्य राष्ट्रों से उनके निर्धारित अंशदान के अतिरिक्त पूरक साधन भी प्राप्त कर सकता है। जून 2001 तक संघ ने कुल 109 बिलियन डॉलर के संचयी अंशदान प्राप्त किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना विश्व बैंक की एक सहायक संस्था के रूप में उन विकासशील राष्ट्रों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी जो ऋणों की ब्याज दर अधिकता, ऋणों की अल्प अवधि या अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋणों की उपलब्धता नहीं जैसे कारणों के कारण विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने में असफल रहते हैं। विश्व बैंक के ऋणों की शर्तें अपेक्षाकृत अधिक कठोर थी, जिसके कारण इन राष्ट्रों को इस प्रकार की सहायता की आवश्यकता थी जो अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों पर दीर्घ अवधि के लिए मिले। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋणों की अवधि 50 वर्ष तक हो सकती है, जो अपेक्षाकृत कम ब्याज के होते हैं। इस अवधि में 10 वर्ष की अनुग्रह अवधि भी मिल सकती है। विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ दो अलग संस्थान नहीं, बल्कि वे एक ही प्रबंध व्यवस्था के अंतर्गत सृजित लेबल या आवरण है, जिनके अंतर्गत विश्व बैंक सदस्य राष्ट्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दोनों संस्थाओं के द्वारा किए गए परियोजना ऋणों को स्वीकृत करने का मूल्यांकन का आधार समान रहता है। उनका पर्यवेक्षण एक ही प्रबंध द्वारा किया जाता है। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में बांडों के विक्रय से एकत्रित राशि को सदस्य राष्ट्रों में वितरित करता है और सदस्य राष्ट्र इस पर बाजार के दर के समकक्ष ब्याज चुकाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा प्रदत्त ऋण अधिक रियायत कंसेशंस पर आधारित होते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के वित्तीय स्रोत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सृजित नहीं किए जाते हैं, बल्कि इनको विकसित राष्ट्रों के अतिरिक्त अंशदान अथवा पुनः आपूर्ति
के आधार पर प्राप्त किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के समस्त ऋण ऐसे निर्धनतम सदस्य राष्ट्रों को दिए जाते हैं जिनका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद $785 अथवा इससे कम है और इस आधार पर सहायता प्राप्त करने वाले आहारक सदस्य राष्ट्रों की संख्या 81 है। इसके स्रोतों में वृद्धि के लिए विश्व बैंक की शुद्ध आय का कुछ भाग भी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को हस्तांतरित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ सदस्य राष्ट्रों अत्यधिक छूट सहित ब्याज दर पर या ब्याज रहित साख सदस्य राष्ट्रों को प्रदान करता है, क्योंकि इन राष्ट्रों की ऋण चुकाने की क्षमता नगण्य होती है अथवा वे बाजार दरों पर ऋण उधार नहीं ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के संसाधन निर्धनतम राष्ट्रों को उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने, जवाबदेह प्रशासन स्थापित करने, स्वस्थ विनियोग वातावरण का निर्माण करने तथा आधारभूत सुविधाओं यथा शिक्षा, स्वास्थ्य का विस्तार करने में सहायक होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को सुलभ ऋण खिड़की कहा जाता है, क्योंकि इसकी ब्याज की दरें आश्चर्यजनक रूप से कम है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋणों को पर ब्याज न लेकर केवल 0.75% सेवा शुल्क वसूल करता है। स्पष्टतया कम सेवा शुल्क से विकासशील राष्ट्रों को ऋण प्राप्ति का दायरा विस्तृत हो जाता है। सन 2007 में विश्व बैंक ने भारत को अभूतपूर्व राशि $3.8 बिलियन की स्वीकृति प्रदान की है, जो सन 2006 की स्वीकृति $1.4 बिलियन से 1.69% अतिरिक्त है। यह राशि एक सदस्य राष्ट्र के रूप में प्राप्त होने वाली राशि के रूप में एक रिकॉर्ड है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से व विश्व बैंक से भारत को अनेक वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की कार्य प्रणाली की समीक्षा पर चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना का उद्देश्य उन गरीब देशों को ऋण उपलब्ध करवाना है जो किसी अन्य सहायता से धन प्राप्त नहीं कर सकते और जिनकी आंतरिक बचत दर अत्यंत क्षीण होती है। संघ ने सर्वाधिक ऋण एशिया के देशों को कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए दिया है। 1980 के वित्तीय वर्ष में भारत को स्वीकृत किए गए ऋणों की राशि $1535 मिलियन थी, जो उस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा स्वीकृत किए गए कुल ऋणों का लगभग 40% थी। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ विकासशील देशों के लिए एक वरदान स्वरूप है। विकास संघ के समक्ष असीमित कार्य क्षेत्र हैं तथा अभी तो जो कुछ इसने किया है वह महत्वपूर्ण होते हुए भी अपर्याप्त है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से सर्वाधिक सहायता भारत को प्राप्त हुई है। द्वितीय स्थान वियतनाम तथा तृतीय स्थान चीन का रहा है।